नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 71 की। यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद को पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, पत्र में पिन कोड कितने अंक का होता है? तो पिन कोड के अंदर 6 अंक होते हैं टोटल, तो 6 अंकों का होता है। आज हम संसार के कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं? तो आजकल वर्तमान में ईमेल, मोबाइल, टेलीविज़न और टेलीफोन के माध्यम से अधिकतर साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे संचार का आदान प्रदान करते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। छाँटना का अर्थ होगा अलग करना या पृथक करना। गुनगुनी यानी हल्की गर्म, सुहावनी कह सकते हैं आप। परिवहन का मतलब आवागमन या यातायात। हर कार्य का अर्थ होता है डाकिया। तकनीकी यानी प्राविधिक। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल जो भेजा जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है 4 नंबर प्रश्न में। यहाँ आएगा मोबाइल फ़ोन, यहाँ आएगा इंटरनेट। फिर अगले प्रश्न में आप किसी को पत्र लिखते हैं तो जानकारी को किस क्रम में रखते हैं? तो सबसे नंबर पहले आएगा घर का नंबर, फिर गली या मोहल्ले का नाम, फिर कस्बे या शहर का नाम आएगा, फिर खंड का नाम और फिर राज्य का नाम। इस तरह से लिखा जाएगा। इस तरह से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। बात करते हैं अगली वर्कशीट नंबर 72 की। 72 में एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको पढ़ने के उपरांत आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। तो पहला प्रश्न पूछा गया, चित्तौड़गढ़ है शूरवीरों का शहर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ राजधानी था, तो पहले पूर्व में मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़ किस लिए प्रसिद्ध था? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर बने दुर्ग के कारण प्रसिद्ध था। चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी है? तो बेडस नदी के किनारे पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ भारत के किस राज्य में? तो राजस्थान होगा। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए जिसका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। जैसे साहस का अर्थ होगा वीरता। महाराणा प्रताप के साहस को देखकर अकबर घबरा गया। इस तरह से साहस शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरा होता है बलिदान, जिसका अर्थ होता है त्याग। भगत सिंह ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। शूरवीर का मतलब होता है योद्धा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शूरवीर थे, यानी एक योद्धा थे। विश्व का मतलब होता है संसार। विश्व में भारत सबसे अच्छा देश है। इस तरह से बना सकते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है? चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। जैसे साहस का वीरता होगा। अद्वितीय यानी अनोखा, यानी जिसके समान कोई ना हो उसको अद्वितीय बोला जाता है। सिरमौर यानी सिर का ताज, अर्थ होगा हिंदी अर्थ। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 73 की। यहाँ पे एक संवाद दिया गया है। संवाद आधारित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रदूषण क्या है? तो वायु, जल, मिट्टी आदि में कोई अवांछित तत्व मिल जाते हैं तो प्रदूषित हो जाता है वातावरण, जिसको प्रदूषण कहते हैं। कौन कौन से प्रदूषण हम और हमारी धरती को प्रभावित करते हैं? अधिकतर वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भू प्रदूषण भी हो रहा है आजकल। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं? जागरूकता के द्वारा और दुष्परिणामों की जानकारी प्रदान करके हम इसको रोक सकते हैं। पटाखे बड़े बूढ़े और बीमार लोगों को कैसे कैसे प्रभावित करता है? पटाखों से निकलने वाला धुआं होता है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, आंखों की जलन आदि संबंधी बीमारियां हो जाती है। पटाखों की तेज ध्वनि आदि भी प्रभावित करती है। आप हम सब है वो दीपावली कैसे मनाते हैं? तो दिवाली के ऊपर नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बात करते हैं अगली वर्कशीट 74 की। यहाँ पे एक पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि ने जीवन का सच्चा संघर्ष सच्चा सच किसे कहा है? तो यहाँ पे सच्चा सच वो संघर्ष को कहा है। चुपचाप अपने आप से लड़ने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वयं अपने आप को परिस्थितियों से मुकाबला करना। कांटे और कलियाँ किसका प्रतीक है? सुख और दुख का है। कांटे दुख से संबंधित है, कलियाँ सुख से संबंधित है, इसलिए दुख और सुख के प्रतीक माने गए हैं। कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि ये कहना चाहता है कि जीवन का सच्चा संघर्ष है, इसलिए परिस्थितियों का सामना कर जीवन जीना चाहिए। आहार और सच शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। आहार का हो जाएगा जीत और सच का हो जाएगा झूठ। ता प्रत्यय लगाकर कोई 4 नए शब्द बनाए। जैसे मानव के ता मानवता बन गया, दीर्घ ता दरिद्रता बन गया, मूर्ख के ता जुड़ने पर मूर्खता और प्रभुता, प्रभु के ता जुड़ने पर प्रभुता बन गया। तो इस तरह से नए शब्द बन जाएंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 75 की। यहाँ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ने के उपरांत प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो हिमालय से संबंधित इसमें बात हो रही है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? तो गंगा, यमुना आदि हो जाएगी। यहाँ जलदान का अर्थ होता है जल का दान करना। इसी तरह अन्नदान का हो जाएगा अन्न का दान करना। भूमिदान यानी भूमि का दान करना। नेत्रदान यानी नेत्रों का दान करना। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम धन आल्य। फिर 5 नंबर प्रश्न में हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इसकी भारत की ऊंचाई प्रकट करता है हिमालय पर्वत। यह घाटियों में जड़ी बूटियां भी है, तो ये विशेषता हो गई। साथ ही अटल है, अमर है, बहुत लंबा है ऊंचाई में। हिमालय पर्वत की मानता को किसका गौरव प्रतीक? भारत देश की गौरव का प्रतीक माना गया है। प्रस्तुत गद्यांश में कविता की कुछ पंक्तियां लिखनी है जो इससे संबंधित हो। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में। इस तरह से आप लाइन लिख सकते हैं। अटल और अमर शब्द में उपसर्ग को अलग करना है, तो यहाँ अ होगा दोनों में। टल और मर शब्द अलग हो जाएगा। इस तरह से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। इस वर्कशीट के उपरांत आता है अगला नंबर 13। पहला प्रश्न पूछा गया, ऑब्जेक्टिव पिन कोड होता है 6 अंकों का। निम्न के विलोम शब्द लिखने। साहसी का कायर हो जाएगा।
हार का जीत हो जाएगा, शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा, सच्चा का झूठा हो जाएगा। जलदान करती है नदियाँ। निम्न में से उक्त विकल्प को छांटिए जो समूह से अलग हो। जैसे जल और पानी समानार्थी शब्द है, बाकी सब विलोम शब्द दिए गए हैं। भारत के गौरव का प्रतीक बताया गया है हिमालय पर्वत को। यहाँ पे समानार्थी और पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। सिंह का जैसे शहर होता है वनराज है, गगन का नभ है आकाश है। जल प्रदूषण से होने वाले नुकसान लिखने हैं, जैसे टीबी, दस्त, पीलिया आदि जैसी बीमारियां हो जाती है, पर्यावरण दूषित हो जाता है। भारत और हिमालय की 2 विशेषताएं लिखनी। भारत और हिमालय दोनों को महान बताया गया है, दोनों हमारा अटल और विशाल है। 9वें प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए जिसका अर्थ लिखना, जैसे अद्वितीय का अनोखा हो जाएगा। अयोध्या में अद्वितीय राम मंदिर है। कायर यानी डरपोक होता है, कायर व्यक्ति कभी सफल नहीं होता। साहस का मतलब वीरता होता है, महाराणा प्रताप साहसी थे। हम प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कचरा आदि को व्यवस्थित डालकर सभी प्रदूषण रोक सकते हैं। नीचे दी गई समाज को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे चौक डस्टर के बीच बात हो रही है, जैसे मेरे लिखने पर आपका काम पड़ता है, यानी चौक बोलती है कि मेरे लिखने पर ही डस्टर की आवश्यकता होती है, तो मैं ही श्यामपट्ट को लिखने योग्य बनाता हूँ। यानी यदि मैंने मिटाऊँ तो आगे क्या लिख सकती है, इस तरह से बोलेगा। तो हाँ, आपकी बात भी सत्य है, तो हम दोनों के बिना श्यामपट्ट कोई काम का नहीं है। तो इस तरह से बातचीत को आप लिख सकते हैं अपने अनुसार। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।